हेलो स्टूडेंट, एग्री जोन बीकानेर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपने एग्रीकल्चर की क्लास में मौसम एवं जलवायु के टॉपिक से अपने बातचीत करेंगे। जो अपनी अभी बैच चल रहे हैं, जैसे जेट है, बीएचयू का, आईसीआर का, सीयूटी बैच है, उसके अंदर ये जो टॉपिक है एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हर बार लगभग इनसे एक क्वेश्चन आता है, तो ये टॉपिक है जो अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस पर हमने बात करें तो मौसम एवं जलवायु, पहले इसके वर्ड की बात करते हैं कि इसका क्या अर्थ है, इसकी कौन सी लैंग्वेज करेंगे। तो मौसम एवं जलवायु, मौसम और जलवायु ये है क्या? तो जो मौसम है वो क्या है? वायुमंडल की अल्पकालीन दशा है। क्या है? अल्पकालीन दशा है। और जो क्लाइमेट है या जलवायु है वो क्या है? वायुमंडल की दीर्घकालीन दशा हो गई। कौन सी? दीर्घकालीन दशा हो गई। अब दीर्घकालीन दशा के साथ इनके अपने वर्ड की बात कर लेते हैं जी। वर्ड है वो क्या है? मौसम का यदि पूछा जाए, किसका? मौसम का पूछा जाए तो क्या रहेगा? मौसम का पूछा जाएगा तो अरबी रहेगा। कौन सा? अरबी रहेगा। क्लाइमेट, क्लाइमेट और जो मेटेरोलॉजी है, कौन सा? मेटेरोलॉजी। ये कौन सा वर्ड रहेगा? ये जो रहेंगे ग्रीक के रहेंगे। किसके रहेंगे? ग्रीक के रहेंगे। अब मेटेरोलॉजी है वो तो लॉजी लगा हुआ है, तो नोमियोलॉजी लगा है, ग्रीक का आपने दे दिया, ठीक है। लेकिन जेट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? अब क्लाइमेटोलॉजी उसने वर्ड नहीं दिया। कौन सा नाम है? क्लाइमेटोलॉजी नहीं दिया, और उसने क्या दे दिया? क्लाइमेट वर्ड दे दिया। कौन सा दे दिया? क्लाइमेट वर्ड नाम दे दिया कि जो क्लाइमेट है वो कौन सी भाषा का है। अब यदि क्लाइमेटोलॉजी ग्रीक का है तो क्लाइमेट भी किसका होगा? ग्रीक का होगा। तो अब क्लाइमेट भी किसका हो गया? ग्रीक का हो गया, और क्लाइमेटोलॉजी भी किसका हो गया? ग्रीक का हो गया। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। अब मौसम और जलवायु मीनिंग, अब अपने बात रहेगी कि जो मौसम है उसको अपने क्या कहते हैं कि वायुमंडल की अल्पकालीन दशा, जलवायु दीर्घकालीन दशा। मतलब कि मौसम है वो हर थोड़े समय के बाद चेंज हो जाता है। जैसे 5 मिनट पहले धूप है और 5 मिनट बाद बरसात होने लग गई। जैसे आपने वो सॉन्ग भी सुना होगा कि मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह, वो इसी के कारण है, क्योंकि मौसम है वो चेंज होते हुए टाइम नहीं लेता है। तो इसके कारण ही वो सॉन्ग बना था कि इसी कारण से मौसम की क्या है? अल्पकालीन दशा। मतलब इसका कोई भरोसा नहीं है, सीधी सी बात है। जलवायु, जलवायु क्या है कि लंबे समय तक किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वो बनी रहती है, वो क्या होगी? जलवायु होगी। अब जलवायु के अंदर क्या रहेगा? जलवायु के अंदर क्या रहेगा कि दीर्घकालीन। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान और अपने कश्मीर की बात कर लें तो क्या हुआ कि जैसे राजस्थान की है वो कैसी है? गर्मी वाली है, क्योंकि लंबे समय तक गर्मी बनी रहती है या सूखा रहता है। और कश्मीर की बात करें तो वहां पे ठंड रहती है। तो वो क्या होगी? एक दीर्घकालीन दशा होगी। वो क्या होगी? जलवायु होगी। ये अपने बात होगी इनकी वर्ड की। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि इनके फादर के। अब अपने एग्रीकल्चर के अंदर स्टडी कर रहे हैं तो किसकी करेंगे? एग्री मेटेरोलॉजी की बात करेंगे। तो एग्री मेटेरोलॉजी मतलब कृषि मौसम विज्ञान, कृषि मौसम विज्ञान के पिता। अब पिता एक तो होंगे भारत में और एक होंगे विश्व में। तो भारत में कौन और विश्व में कौन है? तो भारत के अंदर है वो कौन है? एल डी रामदास। कौन? एल डी रामदास रहेंगे। और जो विश्व के अंदर है वो कौन है? डी एन वालिया है। कौन है? डी एन वालिया। ये हो गए अपने इनके फादर की बात। अब अपने चल रही है वायुमंडल की बात, तो वायुमंडल के संगठन के बारे में भी अपने बात कर लेते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है। अब अपने बात करते हैं वायुमंडल के संगठन की बात।
वायुमंडल में का संगठन। अब संगठन है वो क्या रहेगा कि इसमें वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, कितने प्रतिशत पाई जाती है, या इनसे किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है उसकी अपने बात करें तो पहला तो अपने बात करते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2। कौन सा? CO2। अब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड मेजर गैस यही है, तो इन्हीं की अपने बात करेंगे। बाकी नियोन है, ऑर्गन है, उनकी अपनी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे क्योंकि इतना ज्यादा जेट के अंदर इसके बारे में नहीं क्वेश्चन आता है। रेयर गैस होती है या अपने इसमें अन्य में बात कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन है वो कितने प्रतिशत है वायुमंडल के अंदर, एटमोस्फेयर के अंदर? 78.08% है। ऑक्सीजन है वो कितनी है? 20.95% है। CO2 है वो कितनी है? 0.03%। अब ये तो सभी को पता है। अब इसे क्वेश्चन आता है जी कि ppm में कितनी है, जैसे CO2 से क्वेश्चन आया हुआ है कि अब इसमें ऐसा नहीं पूछा गया प्रतिशत कि CO2 है वो वायुमंडल में कितने ppm होती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है किसमें? जेट के अंदर। अब यदि अपने ppm के अंदर बात करेंगे तो ppm में क्या होगा? ppm बराबर जो परसेंटेज के अंदर है उसको क्या कर देंगे? 10,000 से गुणा कर देंगे। अब 10,000 से गुणा करेंगे तो कितनी आ जाएगी जी? 300 ppm। ये तो अपनी होगी ppm में बात। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है कि जो सोयल के अंदर है, मृदा के अंदर है, वो कितनी पाई जाती है? तो जो वायुमंडल के अंदर पाई जाती है उसकी 10 गुणा, कितनी? 10 गुणा वो किसमें पाई जाएगी? मृदा के अंदर पाई जाएगी। तो मृदा का पूछा जाए तो, यदि मृदा का पूछा जाए तो क्या होगा? जो एटमॉस्फेयर के अंदर है, एटमॉस्फेयर के अंदर है उसकी क्या होगी? 10 गुणा होगी। तो 10 गुणा होगी तो कितनी होगी जी? 0.3%। ppm में बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 3000 ppm हो जाएगी। ठीक है, ये अपने हो गए इनके संगठन की बात। तो इस प्रकार से इनसे पूछा जाता है कि या तो आप ppm में बताइए या फिर मृदा के अंदर कितनी पाई जाती है। तो मृदा के अंदर कितनी पाई जाएगी? जो भी वायुमंडल के अंदर गैस है उसकी 10 गुना पाई जाएगी। ये अपने को ध्यान में रखते चलना है। अब वायुमंडल का अपने चल रहे हैं, इसके साथ इसके करते हैं अपने जो परतें होती है कि वायुमंडल में कौन कौन सी परतें हैं, उनका एरिया क्या है, उनमें कौन कौन सी घटनाएं होती है, तो उनके बारे में अपने बात करते हैं। तो वायुमंडल की परतें, वायुमंडलीय परत। तो वायुमंडल में कितनी परतें हैं? 4 परतें हैं जी। कितनी? 4। पहली है क्षोभ मंडल। कौन सी है? क्षोभ मंडल, जिसे क्या कहते हैं अपने? ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो ये पृथ्वी से कितनी ऊंचाई तक होती है जी? इसकी जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 8 से 18 किलोमीटर तक हो जाएगी। 8 से 18 किलोमीटर तक हो जाएगी। अब इसमें पूछा जाता है कि जी इसमें क्या होता है, कोई स्पेशल इवेंट क्या होता है या घटना क्या होती है? तो घटना की बात करें तो इसमें कौन सी होती है? मौसमी घटनाएं होती है। कौन सी? मौसमी घटनाएं। अब मौसमी घटनाएं कौन कौन सी होती है? फॉर एग्जाम्पल वर्षा हो गई, ओलावृष्टि हो गई, या अपनी बात करें तूफान हो गया। ये क्या है? मौसमी घटनाएं हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? वायुमंडल का चलचित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायुमंडल का चलचित्र कहा जाता है। ठीक है जी, ये हो गई अपने क्षोभमंडल की बात। दूसरी आएगी वो कौन सी आएगी?
समताप मंडल। कौन सी? समताप मंडल। अब समताप मंडल है जिसे क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर है समताप मंडल। अब 18 तक तो भाई साहब कौन से आ गए? सौर मंडल आ गए। कौन सा मंडल आ गया? सौर मंडल आ गया। अब अपने बात करते हैं कि 18 से कहां थे? 18 से जो 50 किलोमीटर तक हाइट हो जाएगी वो किसकी आ जाएगी? समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर की आ जाएगी। अब इसमें स्पेशल कैरेक्टर की अपने बात करें तो कौन सा आ जाएगा कि इसमें क्या है? एक 25 किलोमीटर पर, पृथ्वी से 25 किलोमीटर पर एक परत पाई जाती है जिसे अपने क्या कहते हैं जी? ओजोन परत। क्या कहते हैं? ओजोन परत। तो ओजोन परत है वो 25 किलोमीटर पर पाई जाती है। ओजोन परत क्या है? जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें है, अल्ट्रावायलेट रेज है, यूवी रेज है, उनको क्या वो करती है? पृथ्वी पर आने से रोकती है। यदि वो पहुंच गई पृथ्वी पर तो क्या करती है? जो मनुष्य होता है उसमें क्या करती है? त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। तो ये हो गई ओजोन परत की बात। और इसमें क्या है कि इसमें जो वायुयान की उड़ान है वो भी किसमें होती है? वायुयान की उड़ान है वो भी कौन से मंडल में होती है? समताप मंडल में। वायुयान की उड़ान। तो जो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं वो किस में उड़ते हैं? हेलीकॉप्टर नहीं, एयरलाइन जो वो होगी वो किस में होगी? समताप मंडल के अंदर होगी। वायुयान की उड़ान वो भी किस में आएगी? समताप मंडल के अंदर आएगी। तो समताप मंडल के अंदर एक तो ओजोन परत आ गई और दूसरी जो वायुयान है वो भी कौन सी परत में उड़ते हैं? समताप मंडल के अंदर। नेक्स्ट है 3 नंबर, कौन सी रहेगी? मध्य मंडल आ गई। कौन सी? मध्य मंडल। अब मध्य मंडल या इसे क्या कहते हैं? मीजो सफेयर कहते हैं। मीजो सफेयर कहते हैं। अब मीजो सफेयर है तो मीजो सफेयर 18 से 50 तक तो कौन सा आ गया? समताप मंडल आ गया। अब मीजो सफेयर के अंदर क्या रहेगी? अब 50 से 80 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई में क्या रहेगी? मध्य मंडल या मीजोस्फेयर आ गया। वो किस में आ गया? मध्य मंडल में 50 से 80 किलोमीटर। अब ये एक मंडल क्या है? सबसे ठंडा मंडल पाया जाता है। वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल कौन सा है? मध्य मंडल। तो इसमें जी टेम्परेचर वो कितना रहेगा? -90 से -130 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। ये बात होगी मध्य मंडल की। अब अपने नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल कौन सी रहेगी? बाह्य मंडल। उसकी अपने बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। 4 नंबर आ गई बाह्य मंडल। तो बाह्य मंडल है उसे अपने क्या कहते हैं? एक्सोस्फीयर। क्या कहते हैं? एक्सोस्फीयर। अब एक्सोस्फीयर है इसके अंदर 2 मंडल बांटे गए हैं। कौन कौन से? आयन मंडल और आयन मंडल और ताप मंडल। 2 बांटे गए ताप मंडल जिसे थर्मोस्फेयर भी कहते हैं। ठीक है जी। अब इसकी अपने हाइट की बात करें तो हाइट कितनी होती है? 80 किलोमीटर तक तो आ गया। तो ये 80 से 1600 किलोमीटर, 80 से 1600 किलोमीटर तक कौन सा आ गया? बाह्य मंडल। अब आयन मंडल और ताप मंडल में कौन कौन सी घटनाएं हैं या इनका स्पेशल कैरेक्टर क्या है उनकी अपनी बात करें तो आयन मंडल के अंदर जितने भी सैटेलाइट या उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं इसमें क्या होती है? उपग्रह लॉन्चिंग होती है जी। किसमें? आयन मंडल के अंदर। ताप मंडल। अब ताप मंडल है सबसे बाहर आ गया, पृथ्वी से दूर होता गया और सूर्य के
नजदीक होता गया। अब पृथ्वी से दूर है और सूर्य के नजदीक है तो गर्म भी होगा, तो ये सबसे गर्म होता है, सबसे ज्यादा गर्म। तो सर्वाधिक गर्म है वो कौन सा है? थर्मोस्फेयर नाम से ही है, तापमंडल। अब ये अपने बात हो गई जो परत है उनकी बात, जल्दी से अपने थोड़ा एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला आ गया जी सौमंडल। सौमंडल के अंदर क्या है? ट्रोपोस्फेयर कहते हैं जिसे, क्या है 8 से 18 किलोमीटर तक। और इसे क्या कहा जाता है? वायुमंडल का चलचित्र कहा जाता है, क्योंकि इसमें मौसमी घटनाएं होती है, वर्षा ओलावृष्टि जैसे तूफान, ये क्या है? मौसमी घटनाएं हैं। नेक्स्ट है समताप मंडल। तो समताप मंडल में क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। ये कितने है? 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या है? समताप मंडल है। इसकी 25 किलोमीटर की पृथ्वी से 25 किलोमीटर पर क्या होती है? ओजोन परत होती है। और वायु यानी कि उड़ान है वो भी किसमें होती है जी? समताप मंडल में होती है। मध्य मंडल, तो ये इसकी हाइट है वो कितनी होगी? 50 से 80 किलोमीटर हो गई। और टेम्परेचर वो कितना है? 90 से 130, माइनस 130 हो गया। आगे नेक्स्ट अपने बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल की, जो वायुमंडल है। तो वायुमंडल है वो क्या है? सबसे लास्ट का रह गया, पृथ्वी से दूर है और सूर्य के नजदीक हो गया। तो आयन मंडल और तापमंडल इसके दो प्रकार है। तो इसके उपग्रह लॉन्चिंग है वो किसमें होती है? आयन मंडल में होती है। और तापमंडल में ये सबसे ज्यादा गर्म होता है। ये अपने बात हो गई इनकी परतों की। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने कि वायुमंडल के अंदर है तो सूर्य भी है, और सूर्य है तो गर्म भी होगा। तो गर्म होगा तो अपने तापमान की बात करेंगे, तापमान की बात करेंगे तो अपने मापना भी होगा, और मापना होगा तो किसका उपयोग करेंगे? थर्मामीटर का उपयोग करेंगे। तो अब अपने बात करते हैं थर्मामीटर। अब थर्मामीटर है उनके क्या क्या प्रकार हैं? पहला है जी अधिकतम तापमापी, अधिकतम तापमापी। दूसरा न्यूनतम तापमापी। तीसरा मर्दा तापमापी। और 4 नंबर है आर्द्र बल्ब थर्मामीटर। आर्द्र बल्ब थर्मामीटर हो गया। आर्द्र बल्ब थर्मामीटर। अब इनमें क्या स्पेशल इवेंट रहता है या क्या पूछा जाता है उनकी बात करें तो क्वेश्चन आया हुआ है कि अधिकतम तापमापी से कि इनमें जो द्रव है वो कौन सा भरा होता है। तो अपने द्रव की बात करें तो एक तो द्रव पूछा जाता है, दूसरा इस पे जो रीडिंग मार्किंग है वो कितनी लगी होती है, कितने टेम्परेचर तक अपने इससे रीडिंग ले सकते हैं, तो ये पूछा जाता है। तो द्रव की बात करें तो अधिकतम में कौन सा है जी? पारा। कौन सा? पारा। न्यूनतम में एल्कोहल, एल्कोहल। मृदा तापमापी के अंदर पारा। आर्द्र बल्ब थर्मामीटर में पारा। तो मतलब एक न्यूनतम तापमापी है जिसमें एल्कोहल पाया जाता है, बाकी तीनों में क्या पाया जाएगा? पारा पाया जाएगा। अब इनमें अपने बात करते हैं कि रीडिंग है वो मार्किंग है वो कितने नंबर तक लगी होती है। तो अधिकतम तापमापी है इसमें कितनी होती है? -35 से +55 डिग्री सेंटीग्रेड तक। न्यूनतम तापमापी है इसमें -30 डिग्री से +50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। मृदा तापमापी है तो इसमें अधिकतम 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मापा जाता है। और जो आर्द्र बल्ब थर्मामीटर है तो ये आपने यदि देखा है तो इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ, एक तरफ न्यूनतम होता है और एक तरफ अधिकतम होता है, तो दोनों ही थर्मामीटर इसमें लगे होते हैं। तो इसमें दोनों के मापा जाता है, दोनों ही मापन लगे होते हैं। तो इसके अपने टेम्परेचर रीडिंग की बात नहीं करेंगे। इसमें क्या अपने अधिकतम भी मापा जा सकता है और न्यूनतम भी मापा जा सकता है। ये हो गई अपने बात होगी थर्मामीटर की। थर्मामीटर कौन से है अपने इनके अंदर बात कर ली। जेट के अंदर क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इसके अंदर कौन सा लिक्विड पदार्थ भरा होता है।
अब इनकी बात पूछी जाती है जी टाइमिंग, कि अपने अधिकतम तापमापी से किस समय जो पारा है वो या रीडिंग है वो नोट की जाती है, या न्यूनतम से किस समय नोट की जाती है। तो अधिकतम तापमान, तो दिन का जो अधिकतम तापमान है वो दोपहर के बाद होता है। तो दोपहर के बाद होगा तो इसका समय क्या होगा, 2 से 4 PM। तो अधिकतम तापमापी की जो रीडिंग है वो किस समय लेंगे, 2 से 4 PM के बीच। न्यूनतम का सुबह 4 बजे, मतलब 4 AM के समय, कि सुबह का दिन का सबसे कम तापमान है वो कितना रखा। अखबार के ऊपर यदि आप अखबार पढ़ते हो तो उसके ऊपर वाली साइड लिखा होता है कि दिन का अधिकतम तापमान और दिन का न्यूनतम तापमान कल का लिखा होता है। जैसे जिस दिन का अखबार है उसके पीछे दिन वाला लिखा होता है, तो आप वो भी देख सकते हो। तो ये अधिकतम और न्यूनतम की बात होगी। अब तापमान है, अपने एग्रीकल्चर की बात करें तो तापमान की बात करें तो अपने को फसलों की बात करनी पड़ेगी कि कौन सी फसल के अंदर कितना तापमान है या अपने कितना उसको चाहिए, तो उसकी भी अपने चलो बात करते हैं। तो तापमान है वो अपने एक तो चाहिए खरीफ फसल को और रबी फसल को। तो अपने बुआई होती है जी खरीफ और रबी। अब इसमें अपने बात करेंगे कि अधिकतम कितना चाहिए, अधिकतम और न्यूनतम न्यूनतम कितना होना चाहिए और इष्टतम कितना होना चाहिए, ऑप्टिमम। अब अपने पहले तो बात करते हैं सीधा इष्टतम की, उससे बाद में कितना कम करना है कितना ज्यादा करना है, कि अधिक अपने को इससे अच्छा हो सकता है तो अधिकतम अपने ये कितनी सहन कर सकती है, कम कितना सहन कर सकती है कोई फसल, तो उसकी बात करते हैं। तो इष्टतम जो खरीफ के लिए रहती है, किसके लिए, जो खरीफ के लिए रहेगी वो कितनी रहेगी, 31 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 31 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और रबी के लिए रहेगा वो कितनी रहेगी, 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। अब ये तो होगी कि जी इतना तापमान रहा तो फसल है वो बहुत अच्छी बढ़वार करती है, बहुत अच्छा उत्पादन देगी, ये तो होगी ऑप्टिमम की बात। अब इससे कम कितना रह सकता है, अधिकतम कितना रह सकता है। तो अब क्या करना है, अपने खरीफ की बात करिए। अब बढ़िया रहता वो 31 है, तो कम में कितना, इसका आधा कर दो, कितना, आधा, तो 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब यदि अधिकतम करे तो 15 और बढ़ा दो कि इतना ये कम सहन कर सकता है, तो इससे ज्यादा भी इतना सहन करता है, तो कितना हो जाएगा, 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब न्यूनतम की बात आ गई, तो अब ये तो सर्दियों की बात आ गई। तो न्यूनतम है वो कितना कर सकती है, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। और अधिकतम बात करें तो अधिकतम जो फसल है, अब खरीफ की फसल है वो इतना ही कर सकती है, तो फसल को इतना ही कर सकती है, अधिकतम खरीफ का इष्टतम है। तो अब रबी वाली सेशन है वो तो ठंडे टाइम की है, तो वो अधिकतम कितना कर सकती है, ये अपने यहाँ का जो का त्यों लिख देंगे, 31 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अपने हो गई तापमान की बात, कि कोई तापमान है वो कितना सहन कर सकती है फसल। अब बात कर लेते हैं इनकी जो मापने की इकाई है उनके बारे में। ये तो होगी अधिकतम न्यूनतम तापमापी की बात होगी, अपने कौन सी फसल को कितना चाहिए, अधिकतम कितना हो सकता है, न्यूनतम कितना हो सकता है, इष्टतम की बात हो गई। अब अपने बात करते हैं कि अपने जो तापमान है, सूर्य से आने वाली लाइट है, उनको यदि अपने मापेंगे तो कोई उपकरण तो होगा। अब कौन सा उपकरण है उसकी अपने बात करें, कि जो सूर्य से आने वाला कुल प्रकाश, तो सूर्य से जो आने वाला प्रकाश है, कुल प्रकाश है, उसको अपने किससे मापेंगे, पाइरेलियोमीटर से। किससे, पाइरेलियोमीटर से। पाइरेलियोमीटर। अब पाइरेलियोमीटर की बात होगी
नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि जो अब आपतत भी होगी। अब सूर्य से आपतित प्रकाश, उसकी अपने जो गणना करेंगे वो किससे करेंगे? इसी से मिलता जुलता नाम कौन सा? पाइरेनोमीटर। कौन सा? पाइरेनोमीटर। पाइरेनोमीटर हो गया। अब पाइरोनोमीटर से क्या करेंगे? आपतित प्रकाश का मापन करेंगे। अब आपने एक नाम सुना होगा बायोलॉजी के अंदर, PAR। पीआर क्या होता है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। कि जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो सक्रिय किरणें हैं उनका जो मापन है वो किससे किया जाता है? तो उसकी बात करेंगे तो पीआर का मापन किससे किया जाता है? क्वांटम सेंसर से। किससे? क्वांटम सेंसर से किया जाता है जी। अब ये तो होगी इसकी बात। अब सूर्य है वो अपने से कितनी दूरी पर है? पृथ्वी से दूरी, सूर्य की पृथ्वी से दूरी, तो दूरी कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर। कितनी दूरी पर है? 150 मिलियन किलोमीटर दूर। अब इतना दूर है सूर्य, फिर भी अपने को इतनी यहाँ पे टेम्परेचर है वो पहुंचा पा रहा है, तो कितनी बड़ी और घातक चीज होगी वहां पे। आज तक ना तो कोई पास जा पाया है उसके ऊपर, ना कोई जा पाएगा, क्योंकि जाएगा नजदीक में जाते भस्म हो जाएगा। इतनी है यहाँ पे। यदि वो 50 डिग्री यहाँ पे फेंक रहा है जिसमें व्यक्ति पूरा जिंदा जल जाए, तो ये 150 मिलियन दूर होते इतना दूर फेंक रहा है, इतनी गर्मी, तो नजदीक आने पे क्या होगा? ठीक है। अब ये जो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो कितना समय लगता है पृथ्वी पर पहुंचना? कितना समय लेगा? तो ये लेगा जी 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड लेगा। कहां से सूर्य है वो पृथ्वी तक अपना प्रकाश पहुंचाता है, तो कितना टाइम लेगा? 8 मिनट 20 सेकंड लेगा। अब हमने बात करते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की बात हुई थी, तो सूर्य से आपने प्रिज्म से देखा होगा कि 7 कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो होता है, लाइट होती है। तो अब उनमें से किस कलर से ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है? तो सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण, तो सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण है वो किससे होगा? किस प्रकाश से होगा? लाल रंग से। किससे? लाल रंग से, क्योंकि इसकी जो पावर होती है अधिक होती है, तो ग्रहण कर जाता है। ठीक है। सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण किस रंग से होता है जी? लाल रंग से। और सबसे कम प्रकाश संश्लेषण वो किससे होगा? हरे रंग से। हरे रंग से होता है। तो सबसे कम प्रकाश संश्लेषण है वो हरे रंग से होता है। अब ये प्रकाश संश्लेषण होता है तो लाइट आती है। कलर तो यहाँ पे अपने धरती पे ही है, रंग तो बहुत है, लोग बदलते रहते हैं रंग हर बार, तो रंग भी है यहाँ पे धरती पर भी है, बहुत सारे मनुष्य है ऐसे। तो उनकी अपने बात करें वो ऑब्जर्वेशन करने में, अवशोषण करने में कौन सा रंग है वो ज्यादा करता है? तो सबसे ज्यादा प्रकाश अवशोषण किस रंग में होता है? काले रंग से। काला रंग करेगा। यदि अपने बाहर खड़े हैं तो यदि
यदि अपने ब्लैक शर्ट या फिर ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई है, ब्लैक कलर के कोई भी कपड़े पहने हुए हैं XYZ, तो वो उसमें क्या होगा, अपने को ज़्यादा गर्मी लगेगी, क्योंकि ये क्या करता है कि जो हीट होती है उसको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करता है, तो ऑब्जर्वेशन करेगा तो क्या होगा, गर्मी उत्पन्न होगी। वही बात है कि सबसे ज़्यादा प्रकाश अवशोषण है वो कौन करता है, काला रंग करता है। और सबसे कम कौन करेगा, सबसे कम, तो सबसे कम करेगा जी सफेद। कौन करेगा, सफेद करेगा। ठीक है जी, ये बात होगी अपने उपकरण की, तापमान के बारे में। वायुमंडल है, तापमान में क्या अपना औहदा रखता है या क्या क्या कार्य करता है, कौन से कार्य करते हैं, तो ये अपनी इनकी बात हो गई। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट वर्षा की। अब बात वर्षा की भी होगी, तापमान हो रहा है तो वर्षा भी होगी। तो वर्षा की क्या बात करेंगे अपने, पहले अपने वर्षा के आंकड़े करते हैं कि वर्षा है उसके क्या आंकड़े हैं अपने पास। राजस्थान की, भारत की, विश्व की वार्षिक वर्षा या औसत वर्षा है उनकी बात करते हैं। तो विश्व की पहले बात करते हैं। विश्व की वार्षिक औसत वर्षा, कौन सी वार्षिक औसत वर्षा है वो कितनी है, 1000 mm है। कितनी है जी, 1000 mm है। यदि इसको अपने करें चेंज किसमें, सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगी, 10 से भाग दे देंगे, 10 से भाग देंगे क्या आएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अपने बात करें भारत की, ये तो किसकी होगी, विश्व की। अब बात करते हैं अपने भारत की, तो भारत की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो विश्व से ज्यादा है। कितनी, ये हो जाएगी जी 1194 mm। यदि सेंटीमीटर में बात करें तो 119.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। राजस्थान की अपने बात करें तो राजस्थान में 575 mm हो जाएगी, 575 mm हो जाएगी। और यदि अपने सेंटीमीटर में बात करेंगे तो 10 से भाग देंगे, 57.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब भारत की औसत वार्षिक वर्षा जेट 2021 के अंदर पूछी गई है, जेट 2021 के अंदर पूछी गई है। लेकिन इसमें ऑप्शन क्या था उसके अपने जिक्र करते हैं। तो एक तो था जी ऑप्शन 1100, दूसरा था 1200, 1300, 1400। क्योंकि एग्जाम के अंदर जो ऑप्शन आते हैं वो एक्यूरेट बहुत कम होता है, सनसाने का लगभग उसके आसपास का दिया जाता है। तो अब इसके आसपास का देखें तो 1100 है वो तो 94 कम हो गया, 1200 इसमें 6 बढ़े, और जो 1300 इसमें 106 बढ़ गए। तो उस टाइम आईसीआर ने इसको क्या माना था, या जेट ने क्या माना था, 1200 माना था। क्योंकि बढ़ोतरी तो सिर्फ 6 की हो रही है, यहाँ पे कम 94 होगी ना mm। इससे क्वेश्चन आते हैं इससे, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही माना गया था, 1200 सही माना गया था। ये जी औसत वार्षिक वर्षा भारत की। अब अपने बात करते हैं कि सर्वाधिक वर्षा जो स्थानों पे होती है उनकी। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, वर्षा वाला स्थान वर्षा वाला स्थान, तो वो कौन सा है, मोहसिन राम चेरापूंजी। सभी ने सुना होगा मोहसिन राम चेरापूंजी। चेरापूंजी कहाँ है जी, मेघालय के अंदर है। कहाँ है, मेघालय के अंदर है, भारत के अंदर। अब ये तो बात होगी अपने स्थान की बात, वर्षा वाला स्थान मोहसिन राम चेरापूंजी। अब अपने बात करें यदि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य, तो वो कौन सा है जी, केरल। कौन सा, केरल होगा। केरल के अंदर भारत की सर्वाधिक बरसात होती है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक
वर्षा वाला स्थान। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू सिरोही। कौन सा है? माउंट आबू सिरोही। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, अब ये तो बात होगी स्थान की, और जिले की बात करेंगे तो जी कौन सा हो जाएगा? झालावाड़। कहाँ हो जाएगा? झालावाड़। तो झालावाड़ में राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा? झालावाड़। अब इसमें एक ध्यान रखने की बात है कि आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो थोड़ा ध्यान नहीं जाता कि स्थान पूछा है या राज्य पूछा है या जिला पूछा है। तो एक ध्यान रखना, यदि पूछा गया कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो वहां पे जो फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा वो आपको स्थान का मिलेगा, जैसे माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू सिरोही मिलेगा, क्योंकि आप देखोगे जी माउंट आबू सिरोही पढ़ा था, मिल गया, जल्दी से क्लिक किया, ओमार में भर दिया, बाद में चेंज कर नहीं सकते, बाद में याद आया अरे इसमें जिला पूछा गया था। इसमें आपको ध्यान रखना है कि वहां पे स्थान पूछा जा रहा है या जिला पूछा जा रहा है। यदि जिला पूछा जाए तो झालावाड़, और यदि स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू सिरोही रहेगा। वैसे इसमें भारत में रहेगा राज्य केरल और स्थान मोसिनराम चेरापूंजी। अब ये तो हो गई अपने इनकी बात की, बरसात की, लगे हाथ। ठंडे गर्म की भी बात कर लेते हैं। तो ठंडे की बात करें, राजस्थान की पहले कर लेते हैं, सीधी अपने राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में सबसे, अब गर्म है तो गर्मी की बात करते हैं, राजस्थान है गर्मी की बात करेंगे, ठंडे की बात करेंगे। सर्वाधिक गर्म स्थान, तो गर्म स्थान है वो कौन सा रहेगा? गर्म स्थान है वो कौन सा रहेगा? फलोदी जोधपुर। फलोदी जोधपुर। और जिला पूछा जाए तो राजस्थान में गर्म जिला, तो वो कौन सा हो जाएगी जी? जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। यहाँ पे परमानेंट ही रहती है, क्योंकि यदि टेम्परेचर कम होगा तो ह्यूमिडिटी चाहिए, और ह्यूमिडिटी चाहिए तो जल चाहिए। जल लाए कहाँ से? अब जैसलमेर में थोड़ी कमी है, ऐसा नहीं कह सकते कि है ही नहीं, ऐसे लोग वहाँ पे रहते ही है। लेकिन गर्मी की बात करें तो गर्म है वो थोड़ा, जैसलमेर है वो ज़्यादा रहता है। तो सबसे गर्म जिला कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। आगे अपने बात करेंगे कि जो एग्रीकल्चर के कृषि विज्ञान, जो कृषि मौसम विज्ञान है उनके संस्थान है, उनकी थोड़ी बात कर लेते हैं कि कृषि मौसम विज्ञान के जो 3 संस्थान प्रमुख है उनकी अपने बात कर लेते हैं। फिर वर्षा के अपने बारे में और बात करेंगे, मानसून के बारे में बात करेंगे। तो 3 संस्थान है, ध्यान रखना। पहला कौन सा? WMO। WMO, तो WMO है। तो WMO कहाँ है? वर्ल्ड मेटेरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ये कहाँ पे है? जिनेवा। और जिनेवा कहाँ पे है जी? स्विट्जरलैंड पे है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड पे। दूसरा, भारत की बात कर लेते हैं, IMD। ये IMD क्या है? इंडियन मेटेरोलॉजी डिपार्टमेंट। इंडियन मेटेरोलॉजी डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। तो ये कहाँ पे है जी? ये है जी पुणे, महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट है IAMD। अब ये हो गया इंडियन मेटेरोलॉजी डिपार्टमेंट, और ये क्या हो जाएगा? इंडियन एग्रीकल्चर मेटेरोलॉजी डिपार्टमेंट। इंडियन एग्रीकल्चर मेटेरोलॉजी डिपार्टमेंट, भारतीय कृषि मौसम विज्ञान विभाग। तो ये कितना हो जाएगा? ये कौन, कहाँ पे है? नई दिल्ली। कहाँ पे? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली के अंदर हो जाएगा। अब WMO से एक क्वेश्चन आया हुआ है जेट का भाई, कि किसी अपने स्थान की जलवायु है वो निर्धारित करनी है तो कितने वर्ष अपने को अध्ययन की आवश्यकता है? तो उसमें कितनी है कि WMO के अनुसार
किसी जगह की अपने को जलवायु निर्धारित करने के लिए कितना समय लगेगा या कितने समय का अध्ययन करना पड़ेगा, तो 31 वर्ष। कितने का? 31 वर्ष। लेकिन ऑप्शन आए थे जी 30, 32, 33 और 34। वहां पे सही कौन सा हुआ माना गया जी? 30 माना गया। यदि यहीं पे ऑप्शन आ जाए 29, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा जी? 32 होगा। ये जेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। कहाँ पे? 2021 या 22 के अंदर शायद आया हुआ क्वेश्चन है। ये जेट के अंदर आया जरूर है कि जो वही विश्व मौसम विज्ञान विभाग है उसके अनुसार किसी स्थान की अपने को जलवायु निर्धारित करनी है तो कितने समय का अपने को अध्ययन करना पड़ेगा? तो 31 वर्ष का अध्ययन करना पड़ेगा। ये थे जी आज अपने कृषि मौसम विज्ञान या मौसम एवं जलवायु विज्ञान की कक्षा। आगे जो नेक्स्ट है अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए आप यदि यूट्यूब चैनल पे आए हो तो देखने के लिए धन्यवाद। और एग्रीजोन बीकानेर के अंदर आपको जेट के बैच भी चल रहे हैं, अपने क्रैश कोर्स का बैच फिलहाल में चल रहा है और सीयूटी का भी बैच चल रहा है। अपने आपको एग्रीजोन बीकानेर के नाम से, एग्रीजोन क्लासेस के नाम से अपनी एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कीजिए। उस पर आपको ऑनलाइन कोर्स भी मिल रहे हैं, लाइव क्लासेस मिल रही हैं और टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। एग्रीजोन से संबंधित सूचना पाने के लिए या नेक्स्ट क्लास के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। आगे से आपको इस पे क्वेश्चन भी मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, सभी करवाएंगे जी। जेट में आने वाले हैं या फिर सीयूटी के अंदर आने वाले क्वेश्चन हैं, उनके अपने जरूर क्वेश्चन क्लास है वो स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी जुड़िए हमारे चैनल से। आज के लिए थैंक यू।